हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाइपिंग सिस्टम का टाइप 2। पहले स्क्रीन पे सवाल को देखो। देखने में सवाल थोड़े से कैलकुलेटिव लगते हैं, लेकिन टाइप 2 में मैं आपको ऐसे ही सवाल कराने वाला हूँ। कुछ सवाल इस टाइप पर करोगे तो आपको थोड़ा सा आसान लगने लगेगा। पहले खुद से ट्राई करो, मैं यहाँ मेरी अपनी स्क्रीन से देखता हूँ और फिर इस पर इसका सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है भैया जी, लेकिन पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा। इसके जितने भी टाइप बन सकते हैं इस टाइप 2 में मैं आपको करा दूंगा। दो पाइप किसी टैंक को 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। देखो भैया जी, पहला भरने वाला 15 घंटे में और दूसरा 12 घंटे में, ये भी भरने वाला है। तीसरा पाइप टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला है। दो भरने वाले हैं, मैंने आपको बता ही रखा है, खाली करने वाला माइनस और भरने वाला प्लस। यहां तक सवाल होता तो सिंपल एलसीएम लेते और डिवाइड मार देते, लेकिन इसने इतना रखा नहीं, इसने चेंज कर दिए। पहला पाइप 8 बजे खोला जा रहा है, ये वाला जो पाइप है ना वो 8 बजे खुल रहा है, दूसरा 9 बजे और तीसरा पाइप खुल रहा है 11 बजे। मतलब तीनों पाइप एक साथ खुल गए हैं, तो टैंक खाली होने में कितने बजे खाली हो जाएगी। पहले ही उसने बोल दिया कि खाली हो जाएगी। ध्यान से करना इस सवाल को। पहले तो हम एलसीएम लेंगे, वही जो चीज करते हैं, 60 हो जाएगा। 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और ये 15 चौका 60। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये वाला खाली करने वाला था तो ये एफिशिएंसी तो माइनस में लेनी है। ये दोनों भरने वाले थे तो ये प्लस प्लस की एफिशिएंसी के रहेंगे। भरने वाला प्लस, खाली करने वाला माइनस। अब ध्यान से समझो, ये वाला पाइप 8 बजे खोला है, ये वाला पाइप 9 बजे खोला है, ये वाला पाइप 11 बजे खोला है। उसने ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है कि ये वाला पाइप 8 बजे खुला है तो बंद कब हुआ है। 9 बजे बंद हुआ है, 11 बजे खुला है, मतलब 8 बजे खोल दिया तो खोल दिया। ये वाला पाइप 9 बजे खुला है और फिर ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि ये कब बंद हुआ है, मतलब खुल गया तो खुल गया। तो जब 11 बजेंगे, ध्यान से समझना, जब 11 बजेंगे तो ये वाला पाइप भी चल रहा होगा, ये वाला पाइप भी चल रहा होगा, मतलब 11 बजे तीनों पाइप एक साथ काम करेंगे। ये बात इस वाले टाइप में सबसे अलग है और यही चीज तुम्हें आंसर तक ले जा सकती है। बस यही समझना है इस चीज में कि जब इसने बंद करने को नहीं बोला है तो 11 बजे तीनों पाइप एक साथ चल जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भरने वाला पाइप था जो 8 बजे चला था वो 8 से 11 बजे तक चलता ही रहा, चलता ही रहा। इस पर तो कोई रुकावट है नहीं। तो 8 से 11 मतलब 3 घंटे ये काम किया, तो इसकी एफिशिएंसी है 4 एफिशिएंसी से 3 घंटे चलेगा तो 4 दिया 12 लीटर से ज्यादा पानी नहीं डाल सकता। बात मानते हो? ये वाला पाइप जो है 9 बजे चलाया गया था, 9 बजे के बाद बंद तो हुआ ही नहीं है, तो 9 से 11 तक 2 घंटे चला और 2 घंटे अगर ये चला तो 5 एफिशिएंसी से 2 घंटे में 10 लीटर से ज्यादा पानी नहीं डाल सकता। इतनी बात समझ में आती है तो बोलो हाँ। 12 लीटर पानी इसने डाल दिया, 10 लीटर पानी इसने डाल दिया, तो कितना टैंक भर चुका है अब तक? आप कहोगे सर 22 टैंक भर चुका है। अब रुको जरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इस सवाल को पहली बार देख रहे हैं या अटेम्प्ट कर रहे हैं वो 60 में से 22 घटा देंगे और कैलकुलेशन बची कुची वैल्यू पर करेंगे, है कि नहीं? ऐसी तो करोगे। कितना बच रहा है? 8 तो ये बच गया, 30 और ये 3 और 38 बच रहा है। इस 38 पर कैलकुलेशन करेंगे, नतीजा आंसर गलत हो जाएगा। मैं बताता हूं क्यों। अब जब 11 बज गए हैं, तो तीनों पाइप एक साथ चल रहे हैं, ये बात मानते हो? तो भैया ध्यान से देखो, इस वाले पाइप की एफिशिएंसी है 4, इस वाले पाइप की एफिशिएंसी है 5। अब 11 बज गए, तीनों पाइप चलेंगे, तो ये 4 से पानी डालेगा, ये 5 से पानी डालेगा। लेकिन ये जो खाली करने वाला पाइप है इसकी एफिशिएंसी है -15, तो ये -15 पानी निकाल देगा। 5 4 9, 9 में से 15 गए तो माइनस के 6 लीटर पानी आया। इसका मतलब ये हुआ एफिशिएंसी अब ओवरऑल माइनस में आ गई, तो ये टैंक अब आगे भरना नहीं है, जितना भरा था वो भी पानी खाली हो जाएगा। ये बात इस सवाल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको 38 की तो कोई जरूरत पड़ी नहीं। ध्यान से समझो इस बात को। अगर ये एक टैंक है और इसमें 60 लीटर कैपेसिटी है इस टैंक की, और हमने 22 लीटर पानी 11 बजे तक भर दिया, मतलब हमने इतना पानी 22 लीटर पानी 11 बजे तक भर दिया, है कि नहीं? और 11 बजे एक बड़ा होल हो गया। अब इसमें 2 पाइप चल रहे हैं जिनकी एक की एफिशिएंसी है 4 और एक की एफिशिएंसी है 5। ये 11 बजे तक 22 लीटर पानी डाल दिया, 60 डालना था। 11 बजने के बाद एक बड़ा होल हो गया जिसकी कैपेसिटी है 15 लीटर पानी घंटे में निकाल देना। तो यहां पर एक बड़ा होल हो गया, यहां पर एक,
और इसकी कैपेसिटी है 15 लीटर निकालने की, -15 लिख देता हूं। तो उस केस में क्या होगा, ऊपर से तो 9 लीटर पानी डल रहा है, 4 ये डाल रहा है, 5 ये डाल रहा है, 9 लीटर पानी डल रहा है, लेकिन नीचे से 15 लीटर पानी निकल जा रहा है। तो आप खुद ही बताओ क्या टंकी आगे कभी भर सकती है? 9 लीटर डल रहा है, 15 डल रहा है, तो ओवरऑल तो 6 ही निकल रहा है, भरेगी कहाँ टंकी? धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगा पानी। ये टंकी उसी केस में भर सकती है जब ये तीनों पाइप एक साथ चले और एफिशिएंसी प्लस में आ जाए, तभी। आगे ऐसे सवाल हैं स्लाइड में जिसमें प्लस में भी आएगी, लेकिन यहाँ पर माइनस में हो रही है, तो ये टंकी आगे कभी भरेगी नहीं और ये खाली हो जाएगी यहीं से ही। तो 22 पे ही कैलकुलेशन करनी है, जो बचा कुचा पानी अभी है जितना तुमने भरा है, बाकी का जो 38 पानी है वहां तक तो बात पहुंचेगी नहीं। वो 38 तब काम आएगा जब ये भरने वाला काम आएगा, जब यहाँ एफिशिएंसी प्लस में होगी। क्या ये क्लियर हो गया? ये समझाने का था, हर सवाल में मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा। अगर एफिशिएंसी माइनस में आएगी तो आपको जो पानी भरा था वही उस पर कैलकुलेशन करनी है। अगर ये एफिशिएंसी प्लस में आ जाएगी तब आगे को ऊपर टंकी भरेगी। ठीक है, ये समझाने का था। ये ऐसे सवाल में मैंने पूरा आपको समझा दिया, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। तो ओवरऑल जो है हमारी 6 बचेगी। तो जो 22 है पानी डाला था वही 6 एफिशिएंसी से खाली बाहर निकल जाएगा। 22/6 तो क्या मैं इसको 11/3 लिख सकता हूँ? तो देखो 3 तिया 9, तो 3 घंटे तो पूरे लगी गए, तो कितना बचा? 2/3 और बचा। ये घंटे हैं, मुझे पूरा टाइम बताना कि कितने बजे, तो इंटू 60 और कर लेता हूँ, तो ये चला जाएगा 20 बार और 20 दूनी 40, तो इसका मतलब 3 घंटे 40 मिनट के बाद टंकी पूरी खाली हो जाएगी। ये घटना शुरू हुई थी 11 बजे। 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट और लगेंगे और टंकी खाली हो जाएगी। तो कितने बज जाएंगे उस समय? 11 से 3 घंटे कितने हो गए? 2 बज जाएंगे और 40 मिनट और, इसका मतलब 2:40 पर टंकी पूरी खाली हो जाएगी। यह इस सवाल का सही आंसर है। बात मानते हो? अगर ये सवाल समझ में आया है आपके तो इस सवाल को और करके दिखाओ। ठीक भैया जी, आइएगा आगे बढ़ते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूं। अब इस सवाल को करो, सेम इसी की पैटर्न पर है, बस आपको देखना ओवरऑल एफिशिएंसी माइनस आएगी या प्लस आएगी। अगर प्लस आती है तो आगे की प्रोसीडिंग की जाएगी, माइनस आती है तो जो भरा है पानी उसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है बेटा, दो पाइप है और भी 8 और 10 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। ठीक कह रहा है, तीसरा 2 घंटे में खाली कर सकता है। ये भरना और ये खाली करना। पहला पाइप सुबह 5 बजे, दूसरा सुबह 6 बजे और तीसरा 8 बजे खोला गया, तो टंकी कितने बजे खाली या भर जाएगी? ऐसा इसने मेंशन नहीं किया कि खाली होगी या भरेगी, तो मैं खुद ही फाइंड आउट करना है, एफिशिएंसी बता देगी। और फिर टाइम पूछा हुआ कितना है, तो फिर सिंपली एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 8 पंजे 40 और 10 चौक 40 और 2 से गया ये -20। ये भरने वाला है तो ये प्लस, ये भरने वाला है तो ये प्लस, ये भी भरने वाला तो प्लस, ये खाली करने वाला तो ये माइनस। एक बात हो गई। अब ध्यान से समझो मेरी बात को। ये 5 बजे टंकी चली थी और ये ऐसा कहीं बोला नहीं है सवाल में कि ये बंद हुई है, तो ये 8 बजे तक चलती रही होगी। तो भैया 5 से 8 3 घंटे 5 एफिशिएंसी से काम करेगा तो 1500 लीटर से ज्यादा पानी नहीं डाल सकता। बात मानते हो? ये 6 बजे चली थी, ऐसा नहीं बोला गया है कि ये बंद हुई है, तो 6 से 8 ये 2 घंटे चलेगी 4 एफिशिएंसी से, तो 8 लीटर से ज्यादा पानी नहीं डाल सकती। अरे बोलते नहीं हो, क्लियर? अब बज गए 8। अब जब 8 बज गए, ऑलरेडी 15 और 8 23 पानी में डाल चुका हूं। अब घटाना है या नहीं घटाना, ये अभी थोड़ी देर में डिसाइड करेंगे, क्योंकि जब 8 बजेंगे तो 5 और 4 9 एफिशिएंसी तो पानी डलेगा, और ये भाई साहब जो निकालने वाला है -20 निकाल देंगे, तो ओवरऑल -11 लीटर पानी ही भरेगा। इसका मतलब इस टंकी में आगे पानी भरना ही नहीं है, -11 डलेगा, तो इसका मतलब पानी जो भरा हुआ था वो भी निकाल देगा ये। बात मानते हो? -11 आ रहा, तो तुमने 23 पानी डाला था तो 23 ही पानी को ही निकाल देगा। ये सवाल में बिल्कुल पहले जैसा ही कराया है, वो मैंने आपको यहाँ डायग्राम ड्रॉ करके भी बताया था। इसमें बस आप समझ लो, क्योंकि वही काम करना है। एक पूरा डिटेल में समझा दिया। अब ये -11 है तो -11 से डिवाइड लगा दो। सवाल में चेंज वहां होगा जहां +11 आएगा। ठीक है, तो 11 दूनी 22,
2 घंटे तो लगने ही लगने, बटे 1/11 इंटू कर लो 60, क्योंकि ये घंटे है तो मिनट बना लियो, तो लगभग 11 पंजे 55, 5.5 मिनट मान लो। आंसर है 10 10 8 16 12 6 10 6, तो लगभग 2 घंटे और 11 पंजे 55, 5.5 मिनट मान सकते हो। यही 5 मिनट के बाद टंकी पूरी खाली हो जाएगी। घटना हुई थी 8 बजे, तो 8 बजे के बाद 2 घंटे 5 मिनट और लगेंगे। ऑप्शन नंबर है चौथा, 10 बजे 10:06। 8 2 10 और बज के 5 है, तो 11 पंजे 55 से थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ज्यादा ही आ रहा है, तो 10:06 में टंकी पूरी खाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3। बात मानते हो तो बोलो हाँ। नेक्स्ट सवाल करो स्क्रीन पर सभी, इस तरफ कर दूं भैया जी। अगला सवाल करो भैया। ऐसे सवाल बड़े अच्छे रहते हैं, अगर पेपर में अगर आपने पहले से अटेम्प्ट कर रखे हैं सवाल, एक बार देखे हुए तभी होंगे, वरना होने नहीं। इसलिए टाइप वाइज इन टाइप को अलग करा रहा हूं। टाइप 2 में ये देखेंगे, 2 पाइप 18 और 24 घंटे में किसी टैंक को भर सकते हैं या किसी हौज को भर सकते हैं। तीसरा पाइप 36 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला, ये भरने वाले प्लस, खाली करने वाले माइनस। पहला पाइप 7 बजे खुला है जी, दूसरा पाइप 8 बजे खुला है, तीसरा पाइप 10 बजे खुला है। अच्छा, हौज भरेगा या खाली होगा और कितने बजे होगा, ये आपको पता करना है कि खाली या भरना है। तो भैया अब हम एलसीएम लेंगे, तो कितना एलसीएम आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से 72 एलसीएम, 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। ये खाली करने वाला है तो माइनस, और ये दोनों भरने वाले हैं तो प्लस। बात मानते हो? कह रहा है कि ये टैंक 7 बजे खुला है, 7 से 10 बजे तक खुला ही रहेगा, ये तो आगे भी खुला रहेगा, तो 7 से 10 3 घंटे काम करवा देगा। 4 एफिशिएंसी से 3 घंटे में 4 तिया 12 से ज्यादा पानी नहीं डाल सकता। ये 8 बजे चला है, 8 से 10 2 घंटे चल गया, और 2 घंटे में 3 एफिशिएंसी से 6 लीटर से ज्यादा पानी नहीं डाल सकता। बात मानते हो? 12 और 6 18 पानी डल चुका है। अब आगे ये घटना है, इतने पे ही कैलकुलेशन होनी है, भी थोड़ी देर में डिसाइड करेंगे। देखो ये 4 एफिशिएंसी से डाल रहा है, 3 से डाल रहा है, 2 से माइनस कर रहा है। अब बज गए 10 बज गए, 10 बजे तीनों पाइप चल रहे हैं, क्योंकि ये तो पहले से ही चलता आ रहा है, ये भी चल रहा है। 10 बजे ऐसा टाइम आएगा जब तीनों पाइप चल जाएंगे एक साथ। तो जब तीनों पाइप चलेंगे, 4 और 3 7 एफिशिएंसी से तो पानी डलेगा प्लस के, और ये 10 बजे जो वाला पाइप है वो -2 कर देगा, तो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ 5 ही पानी डल पाएगा, वो भी प्लस के। इस केस में, सिर्फ और सिर्फ इस केस में टंकी आगे को भरेगी, क्योंकि अब प्लस के 5 पानी डल रहा है, निकल तो रहा है 2, लेकिन डलने वाला जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा है, प्लस के 7। एक बार यहां बताता हूं ड्रॉ करके। 72 लीटर की मान लीजिएगा टंकी है, ऑलरेडी मैं इसमें 18 लीटर पानी डाल चुका हूं, ठीक है। और इसमें डालने भरने वाला एक की एफिशिएंसी प्लस की 4 और एक की एफिशिएंसी प्लस की 3। यहां पर ये 7 बजे चला था, ये 8 बजे चला था, तो दोनों ने 10 बजे तक इतनी एफिशिएंसी के हिसाब से 18 लीटर पानी डाल चुके हैं। बात मानते हो? अब 10 बजे एक होल हो गया नीचे, निकालने वाला पाइप जो है ये 2 लीटर पानी निकाल रहा है। बात मानते हो? ये 4 लीटर डाल रहा है, ये 3 लीटर डाल रहा है, ये 2 लीटर निकाल रहा है। तो देखो अब 10 बजे के बाद जो प्रक्रिया होगी वो 4 और 3 7 लीटर पानी डलेगा, लेकिन 2 ही निकलेगा, तो ओवरऑल प्लस के 5 पानी डलेगा। और जब प्लस के 5 डलेगा तो टंकी अब ऊपर की तरफ भरेगी। इसका मतलब जो 18 पानी है वो तो रहेगा ही, और ऊपर की जो अगर पानी है वो और भरने लगेगा। तो इस बार ये घटेगा, 72 में से 18 गए तो 54 पे कैलकुलेशन होगी। यही इन टाइप में डिफरेंस है, बस और सिर्फ यही डिफरेंस है कि या तो टंकी भरेगी या खाली होगी, बस ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। इसलिए मैंने हर सवाल में लिखवाया हुआ है कि टंकी भरेगी या खाली होगी। पेपर में नहीं पूछेगा, और शायद पेपर में ये बताए भी ना, सीधा टाइम पूछे कि लास्ट में भरेगी या खाली होगी तो कब होगी, ये नहीं पूछेगा कि कब भरेगी कब खाली होगी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर यहाँ ओवरऑल एफिशिएंसी प्लस की आ रही है तो टंकी भर जाएगी, और नहीं आ रही तो टंकी खाली हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। प्लस के 54 बची हमारे पास, और अब एफिशिएंसी है हमारे पास 5, तो 5 से काटोगे तो 10 घंटे तो पूरे ही पूरे हो गए, तो बचा कितना 4/5, और यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि घंटे वहां मिनट बनानी है। तो क्या है 12 12 चौक 48, 10 घंटे 48 मिनट के बाद टंकी पूरी भर जाएगी। अब एक बात को जरा ध्यान से समझना, कई बार तो ये टाइम ही पूछता है,
तो टाइम पूछेगा तो 10:48 ही है, लेकिन कई बार घड़ी की पूरे क्लॉक का टाइम पूछ लेता है। तो क्लॉक के टाइम में 10 बजे थे और 10 के बाद 10 घंटे 48 मिनट और लगे, तो इसका मतलब कितना हो गया, 8:48 पे टंकी पूरी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर है 8:48 PM, ऑप्शन नंबर 2। दूसरा ऑप्शन है PM दे रखा है। घटना सुबह शुरू हुई थी। अगर खाली घंटे पूछे कि भाई कितने घंटे में, तो 10 घंटे 48 मिनट। टाइम पूछे तो 8:48 पर 10 बजे के बाद से जोड़ना, 8 और 7 और 8 के बाद से नहीं, यहाँ से तीनों पाइप एक साथ शुरू हुए थे, तो 10 बजे के बाद 8:48 और लगेंगे। बात मानते हो? अगला सवाल करो। बहुत ही अच्छे टाइप है, वंस यू प्रैक्टिस देम फिर गलत नहीं होगा। मैं इसलिए आपको इस टाइप में आपको ऐसे सवाल दिखा देता हूँ जिससे आपको करने में दिक्कत ना हो। इसमें मैंने टाइप वाइज कराया है, टाइप 1 में करा चुका हूँ, टाइप 2 ये रहा, टाइप 3 और 4 और आएगा, उसके बाद मिसलिनियस प्रैक्टिस करा दूंगा। 2 पाइप है, एक 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकता है, ये 10 घंटे में और ये 15 घंटे में भर सकता है। तीसरा 20 घंटे में खाली कर देता है, ये खाली, ये भरना, ये भरना। कह रहा है कि पहला पाइप 10, 11 और 1, ये 10 बजे शुरू हो रहा है, ये 11 बजे और ये 1 बजे। तो हौज भरेगा या खाली होगा ये आपको बताना है, और कितने बजे। टाइम इसमें भी घड़ी का ही पूछा है। ले ले भैया जी एलसीएम, तो ये हो जाएगा 60, 10 छिक्के 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। ठीक, ये भरने वाला तो प्लस, ये भी भरने वाला प्लस, ये खाली करने वाला माइनस। अरे बोलते नहीं, देखो ये 10 से 1, अब तो आप समझ ही चुके होंगे 10 से 1 तक चलता ही रहेगा, ऐसा तो बोला नहीं है बंद हो जाएगा। तो कितने घंटे चलेगा, तो आप कहोगे सर 3 घंटे चल जाएगा। 3 घंटे 10 से 1 3 घंटे, 3 घंटे 6 की एफिशिएंसी के हिसाब से 18 लीटर से ज्यादा पानी नहीं डाल सकता। ये है 11 बजे, 11 से 1 2 घंटे, तो 2 घंटे में 4 की एफिशिएंसी के हिसाब से 8 लीटर से ज्यादा पानी नहीं डाल सकता। 18 और 8 हो गए 26 लीटर पानी डल चुका है। अभी आगे टंकी भरनी है या खाली होनी है अब पता चलेगा। 6 एफिशिएंसी 4 एफिशिएंसी, 6 और 4 कितने हो गए 10 एफिशिएंसी से पानी भर रहा है, लेकिन अब बच गया 1 बजे खाली करने वाला भी शुरू हो गया, और ये 3 पानी निकाल देगा। तो ओवरऑल सिर्फ टंकी प्लस के 7 भरेगी। अब जब प्लस के 7 एफिशिएंसी आ रही है तो इसका मतलब यह है कि टंकी आगे भर सकती है। अगर माइनस में आता तो खाली हो जाती। तो प्लस के 7 होगी तो 60 में से 26 घटा दो। डायग्राम नहीं बना रहा हूं, इससे पहले वाले सवाल में बता दिया था। तो 60 में से 26 घटाओगे तो 4 बचेगा 30 और 3 और, तो 34 बचा। तो ओवरऑल 34 टंकी भरनी है, 7 एफिशिएंसी है। तो भैया जी 7 चौक 28, 4 घंटे तो पूरे लगने हैं। कितना बच गया 6/7 और बच गया, और इंटू कर लो 60। ऑप्शन पे नजर मारते हैं, 4 51, 5 51, 5 5 4। तो देखो 4 घंटे तो लगने ही लगने हैं। 1 बजे के बाद 4 घंटे और लगेंगे तो 5 तो वैसे ही बच गए। तो पहला गलत, चौथा गलत। अब बचे 2, लेकिन दोनों बड़े क्लोज दे रखे हैं, 5 48, 5 52। इस पे चेक कर लेते हैं। ये तो 4 घंटे हैं ही, ये 360/7 आ गया। तो लगभग देखो 7 7 49, नहीं 7 पंजे 35। हाँ तो ठीक है, 7 पंजे 35, 5 आ गया। तो 5 52 PM आंसर होगा, 48 तो हो ही नहीं सकता। 7 पंजे 35, 1 और 0, तो 7 एकम 7, 7 30 0 7, लगभग 51.4 हो जाएगा। तो 4 घंटे और 51.4 मिनट के बाद टंकी पूरी भर जाएगी। 1 बजे घटना ये तीनों की पाइप की शुरू हुई थी, उसके बाद 4 घंटे और लग रहे हैं। तो एक में 4 जोड़ोगे तो 5:51 से थोड़ा सा ज्यादा 52 PM पे लगभग आंसर दे रखा है। 5 48 नहीं होगा, पहले और चौथे पहले ही कट गए थे। ऑप्शनों पर नजर रखनी है। तो 5:52 पे टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। अगला सवाल कर दो भैया जी, कर दीजिएगा। ठीक, इस तरफ कर दो भैया। इस टाइप पर आपने ये वाले सवाल कर लिए, अब आपको ये वाला टाइप क्लियर हो जाएगा। और अगर आगे कोई सवाल आए तो आप निश्चित रूप से इस सवाल को कर सकते हैं। अब ये वाला टाइप खुद से करो, ये वाला सवाल खुद से करो। 3 पाइप है, एक पाइप 3 घंटे में और एक कर रहा है दूसरा 3 घंटे 45 मिनट में। ओहो, देखो कैलकुलेशन कितनी ज्यादा कर दी। और तीसरा पाइप 1 घंटे में खाली कर रहा है, ये भर रहा है, ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है। कह रहा है यदि पाइप 1 बजे 2 बजे और 3 बजे चलते हैं, 1 बजे चल रहा है, 2 बजे चल रहा है, 3 बजे चल रहा है, तो हौज भरेगा या खाली होगा और कितने बजे, टाइम बताना। ये हौज भरेगा खाली होने का मतलब मैंने अपनी तरफ से डलवाए, बाकी पेपर में सवाल में टाइमिंग पूछा गया। तो भाई एक काम करो, ये घंटे और मिनट है और ये घंटे हैं, तो या तो इसे तुम मिनट में बना लो
या फिर इसे घंटे में बना लो, ये तो घंटे में ही, या तो इसे घंटे में बना दो या इन दोनों को मिनट में बना दो। मैं तो कह रहा हूँ इसे मिनट में ही बना लो। 3 घंटे का मतलब 180 मिनट ना हो गई, 1 घंटा 60 मिनट तो 3 घंटे 180 मिनट, ये कितना हो गया 3 घंटे पर 180 तो है ही 45 और तो 225 मिनट, और ये 1 घंटा मतलब 60 मिनट। ये खाली करने वाला है, दोनों भरने वाले हैं। एलसीएम कितना आना चाहिए 18 पंजे 90, 900 आ जाएगा क्योंकि ये भी 900 से कट जाएगा, 900 एलसीएम ले लो। तो भैया 18 पंजे 90 और 2 चौक 8 और 25 चौका 100, तो 4 बार हो गया और 6 से गया 15 चिक्का 90। ठीक है, आप चाहें तो इसे घंटे बना सकते हैं, जब फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी तब भी किया जा सकता है, आपकी इच्छा आप उससे कर लेना। मैं इसी से ही कर रहा हूं, ये भरने वाला है तो प्लस, ये वाला भरने वाला प्लस और ये माइनस। बात मानते हो? घटना शुरू हुई 1 बजे, 1 से 3 बजे तक चलता रहा, तो 2 घंटे चल गया। 2 घंटे में 5 एफिशिएंसी के हिसाब से 10 लीटर से ज्यादा पानी नहीं डाल सकता। बात मानते हो? ये 2 से 3 चला मतलब 1 घंटे चला, 1 घंटे में 4 के एफिशिएंसी के हिसाब से 400 लीटर ज्यादा पानी नहीं डाल सकता, तो सिर्फ 14 लीटर पानी डाला विचारों पर, जबकि 900 लीटर पानी डालना था। बड़ी स्थिति खराब है भाई इनकी। तो अब क्या हुआ, 3 बज गए, 3 बजे पे ये महाशय भी चालू हो गए और इन्होंने क्या करा, ये 5 4 9 तो पानी डालें और ये 15 निकाल दें। तो उस केस में माइनस का 6 ही सिर्फ पानी भरा, तो भरा कहां पे, तो खाली हो गया टैंक, माइनस की 6 आ रही है। तो इस केस में आगे जो टैंक है वो भरेगा नहीं, जो तुमने 14 लीटर पानी डाला था उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो भी पानी निकलेगा। तो भैया जी 14/6 ही कर देंगे। ये मैं बात आपको समझा चुका हूं कि माइनस के 6 में टैंक आगे नहीं भरता है, जो भरा हुआ है वही निकल जाएगा। अगर ये प्लस के 6 आता तो 900 में से 14 घटा के कैलकुलेशन करता, उस पर भी सवाल में करा चुका हूँ। बात मानते हो? तो भैया जी 14/6 को मैं लिख सकता हूँ 2 सत्ते और 2 तिया, तो 3 दूनी 6, 2 घंटे तो पूरे पूरे लगने, और बटा 1/3 और इंटू 60 कर लो मिनट में बनाने के लिए, तो 20 तिया 60, 2 घंटे 20 मिनट के बाद पूरी पूरी टंकी खाली हो जाएगी। एक तो ये इसका आंसर है, लेकिन उसने घड़ी में ऑप्शन दे रखे हैं। तो 3 बजे घटना शुरू हुई थी, 3 के बाद 2 घंटे 20 मिनट और लगे हैं, तो इसका मतलब 5 बजकर 20 मिनट पर ये घटना पूरी कंप्लीट हो जाएगी और टंकी पूरी खाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3, 5:20 पर। बात मानते हो कि नहीं मानते? बड़ा अच्छा सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगा होगा आपको, लेकिन जो कैलकुलेशन थी बस ये दिखाने वाली ही थी, बाकी यहाँ एलसीएम लेने के बाद फिर कुछ बचा नहीं। आप चाहे तो इस 45 को घंटे बना सकते हैं, 45/60 कर देना, 3/4 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा फ्रैक्शन आएगा, इसमें मैंने फ्रैक्शन को अवॉइड करके मिनट से कर दिया सवाल। बोलते नहीं है खसमा। एक और सवाल करो, इस सेशन का आखिरी सवाल। ये भरने वाले और खाली करने वाले इस घड़ी के साथ यही सवाल बनते हैं। अगर आप इन्हें एक बार देख लेंगे या प्रैक्टिस कर लेंगे तो अब आगे कोई सवाल अगर आपके टाइप का आया तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल इस छोटे से सेशन का और कर दीजिएगा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। अगला टाइप 3 लेकर आएंगे कल, और फिर चौथा 5 टाइप में पूरा पाइपिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा, वो मिसलिनियस टाइप होगा। ठीक है भैया जी, उससे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट सवाल है ये। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं बुलंदशहर क्षेत्र में। ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है, ऑफलाइन की है। ऐसे ही टाइप वाइज हर चैप्टर को आपको पढ़ाया जाएगा, हर चैप्टर की पीडीएफ और क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, और प्रैक्टिस करवाई जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, आपको दिखा के कि यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं वो एज इट इज पेपर में कैसे आ रहा है। ठीक है, करो इस सवाल को। 2 पाइप 3 घंटे और 3:45 मिनट में रिपीट हो गया क्या? नहीं, लैंग्वेज चेंज है। अच्छा, डेटा सेम ही है, 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट। ठीक, और तीसरा है 1 घंटे में खाली हो जाएगा। अच्छा, लैंग्वेज सेम है लेकिन डेटा सेम है लेकिन लैंग्वेज अलग हो गई। जब टैंक ठीक आधा भरा हो, तीनों पाइप एक साथ चल जाए तो टैंक कितने मिनट में खाली हो जाएगा? बहुत ही सुंदर सवाल है भैया जी। ये सेम वही काम करना, 3 घंटे को फिर 180 मिनट लिख लो, इसको 45 और 3 घंटे 225 मिनट लिख लो, और ये 60 मिनट लिख लो। ये खाली करने वाला है, ये 2 भरने वाले हैं। एलसीएम फिर वही 900 आ जाएगा, अभी बताया था मैंने। ये 18 पंजे 90, ये 225 चौका 900, और ये 15 छिक्का 90। बात मानते हो? ये भरने वाला, ये भी भरने वाला, और ये खाली करने वाला। ठीक है,
कह रहा है कि जब टैंक ठीक आधा भरा हो, ई का मतलब है 900 पे कैलकुलेशन नहीं करनी है, आधा करने है तो 450 भरा है और तीनों पाइप खोल दिए हैं। तीनों पाइप का मतलब है ये 5 4 9 भरेगा और ये माइनस के 15 खाली कर देगा। तो इस केस में टैंक कभी आगे भरना ही नहीं है और ये माइनस के 6 होगा। 9 में से 15 गए तो माइनस के 6। माइनस ये डिनोट करता है कि टैंक अब खाली होने वाला है, भरेगा नहीं। आंसर में माइनस नहीं लिखते हैं, आंसर में बस ये बताया जाएगा माइनस का मतलब ये टैंक खाली होगा। काटो इसे, 6 सत्ते 42, 3 6 पंजे 30, 75 मिनट के अंदर ये टैंक पूरा पूरा खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है 3। ठीक है भैया जी, अरे बोलते नहीं हो। क्लियर बात। ये एक छोटा सा सेशन था पाइप एंड सिस्टम का टाइप नंबर 2। उम्मीद है आपने टाइप नंबर 1 देख रखा हो, अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वरना प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पाइप एंड सिस्टम के टाइप के जितने भी टाइप पड़े हुए हैं, टाइप 1 टाइप 2, कल को टाइप 3, फिर 4 और फिर 5, 5-6 टाइप में सारे हो जाएंगे। जो अच्छे अच्छे टाइप थे वो मैंने अलग अलग वीडियो में करा दिए। उसके बाद जो मिसलिनियस है उसमें कुछ आसान, कुछ थोड़ा लेवल अप, थोड़ा और अप, उसमें सारे सवाल दिखा देंगे जो अभी हाल फिलहाल के किसी न किसी पेपर में आएंगे। आपका पाइपलाइन सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भैया जी, तो आज के लिए ये वाला टाइप 2 यहीं रखते हैं, फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। और बस और कुछ नहीं, अब मैं घूमने जा रहा हूँ क्योंकि शाम हो गई है बहुत जल्दी। चलो, जय हिंद।